गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे चैनल गुरु नानक साखी में आपका स्वागत है, जहां हम उन कहानियों में गहराई से उतरते हैं जिन्होंने आत्माओं को आकार दिया और क्रांतियों को जन्म दिया। आज जब कार्तिक की पूर्णिमा नवंबर के आकाश को रोशन कर रही है, यह गुरु पर्व है, प्रकाश उत्सव, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव। 1467 को धार्मिक विभाजनों से त्रस्त दुनिया में जन्मे गुरु नानक देव जी केवल एक संत नहीं थे, वे एक ब्रह्मांडीय विघ्नहर्ता, आध्यात्मिक कवि योद्धा थे, जिन्होंने 28,000 किलोमीटर से अधिक नंगे पैर चलकर एक सरल किंतु क्रांतिकारी संदेश फैलाया। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, तो मैं किसके मार्ग पर चलूं? मेरा मार्ग एक ही रचयिता का है। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाएं, और अगर आप गुरु पर्व में शामिल हो रहे हैं तो एक दिया जलाएं, थोड़ा कड़ाह प्रसाद बांटें और आइए साथ मिलकर सफर करें। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक जीवंत कहानी है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरह ही लिपिबद्ध, काव्यात्मक, गहन और चमत्कारों से भरी हुई, जो आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। हम गुरु नानक देव जी के जीवन को उनकी 3 पौराणिक उदासी, उन महाकाव्य मिशनरी यात्राओं के माध्यम से दर्शाएंगे जो उन्हें मक्का के रेगिस्तान से तिब्बत की चोटियों तक ले गईं। अंत तक आप समझ जाएंगे कि गुरु पर्व अतीत का त्योहार नहीं, बल्कि एकजुट होने और सच्चाई से जीने का आह्वान क्यों है। आइए इस सब के उद्गम स्थल पर वापस चलते हैं, तलवंडी गांव में, जो अब पाकिस्तान के पंजाब में ननकाना साहिब है। हवा सरसों के फूलों की खुशबू और मंदिर की घंटियों के साथ मुअज्जिनों की दूर से आती आवाज से गूंज रही थी। आस्थाओं के इस ताने बाने में नानक का जन्म हुआ, जो स्थानीय पटवारी या लेखाकार मेहता कालू और शांत भक्ति वाली महिला माता तृप्ता के पुत्र थे। किंवदंती फुसफुसाती है कि उनका जन्म भी दिव्य था। स्वर्ग से एक आवाज ने घोषणा की, भगवान का प्रकाश आ गया है। लेकिन युवा नानक, वह पतंगों का पीछा करने या अखाड़ों में कुश्ती लड़ने वाला आपका सामान्य गांव का लड़का नहीं था। बाल्यावस्था से ही नानक अलग थे। 5 साल की उम्र में वैदिक पाठों के लिए एक स्लेट दी गई। उन्होंने इसके बजाय कुछ लिखा, अगर दिल खाली है तो अनुष्ठान का क्या फायदा। शिक्षकों ने अपनी दाढ़ी खुजाई। उनके पिता ने आह भरी, इस लड़के का सिर बादलों में है। गुरु नानक देव जी खेतों में घूमते, बरगद के पेड़ों के नीचे पंडितों के साथ शास्त्रार्थ करते, अपनी जेब खर्च से साधुओं को खाना खिलाते। सत्य तभी चमकता है जब उसे मुक्त भाव से दिया जाए। अभी से 12 साल की उम्र तक गुरु नानक देव जी की घुमक्कड़ी की इच्छा जागृत हो गई। वह कई दिनों के लिए गायब हो गए और अंततः नदी के किनारे गहन ध्यान में लीन पाए गए। उनके परिवार ने 18 की उम्र में उनका विवाह सुलखनी से कर दिया, जो एक शांत और सौम्य जोड़ी थी, और उन्हें 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीदास प्राप्त हुए। लेकिन गृहस्थी उन्हें बांध नहीं सकी। सुल्तानपुर में राय बुलार के संरक्षण में नानक ने मोढ़ी, अनाज के भंडारी की नौकरी कर ली। सुबह से शाम तक वह गेहूं तौलते थे, लेकिन उनके असली तराजू आत्माओं को तौलते थे। एक ओंकार, सतनाम, एक ईश्वर, सच्चा नाम उनका मंत्र बन गया, जो हिंदू सहयोगियों और मुस्लिम व्यापारियों दोनों को समान रूप से फुसफुसाया जाता था। फिर निर्णायक क्षण, 1400 महीने थे इससे 5 साली मनमान ही। एक भाग्यशाली सुबह गुरु नानक देव जी स्नान के लिए बेई नदी की ओर जाते हैं। वह उसमें डुबकी लगाते हैं और गायब हो जाते हैं। 3 दिन बीत जाते हैं। शहर शोक मनाता है, उनका परिवार विलाप करता है। राय बुलार टूटे हुए मन से पानी में खोज करते हैं। तीसरे दिन गुरु नानक देव जी प्रकट होते हैं, नदी की कीचड़ से नहीं, बल्कि दिव्य तेज से। तुम कहां थे नानक? वे चिल्लाते हैं। वह शांति से मुस्कुराते हैं, मैं उस एक के साथ था। उस जल में मैंने अपना अहंकार डुबो दिया और सत्य का अमृत पी लिया। उस विसर्जन से, उनके जन्म या दूसरे जन्म से, गुरु नानक देव जी का पुनर्जन्म हुआ। अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक गुरु, एक प्रकाशवाहक।
बात जंगल की आग की तरह फैल गई। भीड़ इकट्ठा हुई, उसकी बाणी के लिए भूखी, उसके भजन जो तीर की तरह चुभते थे। न कोई हिंदू न मुसलमान, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। अनुष्ठान खोखले खोल, जाति माया द्वारा बुने गए भ्रम, निर्माता निराकार। कालातीत दुनिया आस्थाओं की एक फटी हुई रजाई थी। हिंदू मूर्ति पूजा में जकड़े हुए, मुसलमान कठोर फिक्हा में, योगी तपस्वी एकांत में। इसे पूरी तरह से जोड़ने के लिए उन्हें इस पर चलना जरूरी था। इस तरह उदासी की शुरुआत हुई। महान त्याग, अपने वफादार साथी भाई मर्दाना, एक मुस्लिम रबाब वादक जिनके तारों की धुनें गुरु के शब्दों को महाद्वीपों तक गूंजती थीं, के साथ मिशनरी यात्राएं। आह, पहली उदासी। पंजाब के हृदय से बंगाल की खाड़ियों तक लगभग 8,000 किलोमीटर की पूर्व दिशा की 7 साल की यात्रा। कल्पना कीजिए, गुरु नानक देव जी मुश्किल से 30 वर्ष के, नंगे पांव और दाढ़ी वाले, और मर्दाना उनके पीछे साये की तरह चल रहे थे। न कोई घोड़ा न कोई दल, बस एक लकड़ी का चप्पल, एक भिक्षा पात्र और एक कभी न बुझने वाली आग। वे 1500 ई में सुल्तानपुर से एक रोते हुए परिवार को अलविदा कहते हुए निकल पड़ते हैं। डरो मत, गुरुजी कहते हैं, यात्रा गुरु की इच्छा है। उनका रास्ता नदियों और सड़कों का एक मकड़ी का जाल जो हर सिद्धांत को चुनौती देता है। सैयदपुर, जो अब पाकिस्तान में एमिनाबाद है। यहां एक मुस्लिम बहुल कस्बे में गुरुजी अंधविश्वास पर काजियों से बहस करते हैं। ईश्वर केवल पत्थर या शास्त्र में नहीं है, वे घोषणा करते हैं, बल्कि साधक की सांसों में है। लाहौर की ओर, जहां वे भजनों से बीमारों को ठीक करते हैं, फिर आधुनिक हरियाणा में प्रवेश करते हैं। पानीपत के एक जंगल में वे समानता के बीज बोते हैं। एक ही थाली से कुष्ठ रोगियों और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। असली अग्नि हरिद्वार में प्रज्वलित होती है, जो गंगा का प्रवेश द्वार है। यह सूर्य ग्रहण का मेला है। हजारों लोग जल में थिरक रहे हैं, पापों को धोने के लिए सिक्के चढ़ा रहे हैं। गुरुजी आते हैं, नदी में अपने पैर डुबोते हैं और चंचलता से पानी में छपाके मारते हैं। क्रोधित पंडितों का झुंड उमड़ पड़ता है। मूर्ख, गंगा एक ही दिशा में बहती है, पहाड़ों से समुद्र की ओर। इसे उलट क्यों दिया? गुरु नानक देव जी हंसते हैं। अगर नदी का प्रवाह शुद्ध करता है तो इसे अपने स्रोत की ओर वापस क्यों नहीं बहने देते? तुम्हारे कर्मकांड दिव्य धारा को रोक देते हैं। वे दंग रह गए और उन्होंने गाया, गंगा भी झुगती घर जो यो, गंगा भी भगवान के घर की तलाश करती है। एक चमत्कार घटित होता है। नदी थोड़ी देर के लिए उलट जाती है, जिससे उनकी बात साबित हो जाती है। पंडित उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। हरिद्वार के घाट कीर्तन से गूंज उठते हैं। गंगा के मैदानों में और भीतर कुरुक्षेत्र, भगवद गीता के युद्ध का स्थल। गुरुजी एक ब्राह्मण भोज के दौरान पहुंचते हैं। उन देवताओं के लिए जानवरों का वध क्यों करें जो प्रेम के इच्छुक हैं, रक्त के नहीं? वे पूछते हैं। इस आयोजन को लंगर में बदल देते हैं। सभी जातियों के लिए मुफ्त रसोई घर। वहां से बनारस, वाराणसी, हिंदू ब्रह्मांड की नाभि। घाटों पर चिपमंक्स बक मणिकर्णिका घाट पर चिताओं के बीच वे सिद्ध गोष्ठ की रचना करते हैं। नाथ योगियों के साथ एक संवाद। जब दुनिया भगवान की क्रीड़ा स्थली है तो दुनिया से क्यों भागें? चमत्कार बढ़ते हैं। एक मौन नाग उन्हें धूप से बचाता है। एक बाघ उनकी सवारी बन जाता है। वाराणसी के विद्वान विनम्र होकर उनके शब्दों को ताड़ के पत्तों पर उकेरते हैं। यह मार्ग दक्षिण की ओर प्रयागराज, त्रिवेणी संगम तक जाता है। यहां संगम पर गुरुजी प्रश्न करते हैं, यदि 3 नदियां पवित्रता में विलीन हो सकती हैं तो 3 धर्म क्यों नहीं? पूर्व की ओर स्थिर गया, जहां वे पूर्वजों को भोजन कराने के अनुष्ठानों का तिरस्कार करते हैं। मृतकों को पिंडदान, जीवितों को भोजन। बिहार के पटना में वह एक युवा बालक को आशीर्वाद देते हैं। भावी सम्राट हुमायूं,
और आसादी वार की रचना करते हैं, जो प्रातःकालीन भजन है जो आज भी दुनिया भर के सिखों को जगाता है। आगे हाजीपुर, असम के धुबरी में बाघों से घने जंगल, जहां वह शब्दों से जानवरों को वश में करते हैं। कामरूप, चुड़ैलों से घिरी पहाड़ियों में वह एक स्त्री को जादू टोने के चंगुल से मुक्त कराते हैं, जिससे भय पर प्रेम की शक्ति सिद्ध होती है। दक्षिण में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ओडिशा का रत्न। ब्राह्मण निम्न जातियों का प्रवेश वर्जित रखते हैं, फिर भी गुरुजी प्रवेश करते हैं, यह घोषणा करते हुए कि ईश्वर का द्वार सभी के लिए खुला है। वह मूर्ति पूजा पर बहस करते हैं। निराकार साकार में एक छाया नाटक बंगाल के डेल्टाओं, ढाका, सिलहट से, अबहट से, जहां वे मछुआरों और जमींदारों को लंगर में एकजुट करते हैं, कटक के बाजारों तक जहां व्यापार की धूम मची रहती है। 1506 तक वे हवा से प्रभावित और समझदार होकर हरिद्वार होते हुए पंजाब पहुंचते हैं। कैसा चक्र! कर्मकांडों की कठोरता से लेकर कट्टर एकता तक। गुरुजी सुल्तानपुर लौटते हैं, लेकिन आग और तेज जलती है। एक उदासी बीत गई, वे मर्दाना से कहते हैं, लेकिन दुनिया अभी भी सो रही है। दूसरी उदासी 1506 में शुरू होती है। पश्चिम की ओर 7 साल की एक कठिन यात्रा, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा मुस्लिम गढ़ों में, जहां तलवारें धर्मों से टकराती थीं। गुरु नानक देव जी और मर्दाना, जो अब अविभाज्य हैं, पंजाब के सूफी केंद्र मुल्तान की ओर बढ़ते हैं। यहां संत उनकी परीक्षा लेते हैं, अपना प्रकाश सिद्ध करो। वह करता है। तूफानी अंधेरे कमरे में एक दीपक टिमटिमाता है, सत्य को रोशन करता है। सूफी बहाउद्दीन जकारिया की दरगाह, उच्च शरीफ की ओर। भाई, गुरुजी स्वागत करते हैं। आपकी कब्र बुलाती है, लेकिन जीवन जोर से गाता है। साझा कव्वालियां उनकी दुनियाओं को जोड़ती हैं। रास्ता कठिन हो जाता है। सुक्कुर की रेत, सहवान शरीफ के दर्रे, सिंधु नदी पार करते हुए बलूचिस्तान के बंजर सौंदर्य में क्वेटा के दर्रे, जहां खानाबदोश दही चढ़ाते हैं। मर्दाना झल्लाहट करता है। गुरुजी, ये पहाड़ियां इंसानों को निगल जाती हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हैं। पहाड़ियां विनम्र को नमन करती हैं। अफगानिस्तान बुलाता है। काबुल के बाजार, जलालाबाद के किले शिखर, मक्का लगभग 1509, काबा का काला पत्थर तीर्थ यात्रियों को पतंगों की तरह अपनी ओर खींचता है। एक पथिक के वेश में गुरुजी हज के दौरान आते हैं। थके हुए वह मस्जिद में सो जाते हैं, पैर काबा की ओर, सबसे पवित्र दिशा की ओर। भोर होती है। क्रोधित तीर्थयात्री उन्हें हिलाते हैं। काफिर, तुम्हारे पैर किबला का मजाक उड़ाते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी आंखें खोलते हैं। मेरे पैरों को वहां घुमा दो जहां ईश्वर नहीं है। वे ऐसा करते हैं और देखो, काबा पीछे घूमता है। हांफते हैं। काजी झुकते हैं। या अल्लाह, हमारे बीच एक संत। कई दिनों तक वह हरम में प्रवचन करते हैं। पत्थर की तीर्थयात्रा, हृदय की यात्रा। उनकी बाणी बाजारों में गूंजती है, अरब की गर्मी से फारस की कविता तक। बगदाद 1510। मदरसों में वह मुल्लाओं को चुनौती देते हैं। तुम्हारे फतवे बांटते हैं। ईश्वर का फरमान जोड़ता है। एक कहानी आज भी कायम है। वह एक सूफी गुरु के बेटे को एक स्पर्श से पुनर्जीवित कर देते हैं। कुर्दिस्तान के कुर्दों, मेहमान नवाज चरवाहों से होते हुए सीरिया के दमिश्क, अलेप्पो की प्राचीन गलियों तक वापस लौटते हैं। उनके चमत्कारों की फुसफुसाहट बगदाद के खलीफा तक पहुंचती है। यह नानक पैगंबरों की जुबान बोलते हैं। उत्तर में आर्मेनिया, शायद अजरबैजान, जहां पारसी अलाव टिमटिमाते हैं। फिर तिब्बत के किनारों से एक चक्कर? नहीं, वह चाहिए अम्बाद की बात है। 1513 तक कश्मीर की घाटियों, श्रीनगर के हाउसबोटों से होते हुए, जहां वह फिर से पंडितों से बहस करते हैं, वे घर पहुंचते हैं। गुरुजी, धूप से झुलसे हुए, चमड़े जैसे कठोर पैर, परिवार से फिर मिलते हैं। मर्दाना, हम वहां चले जहां फरिश्ते डरते हैं, वे कहते हैं। लेकिन एकता, यह खिल उठी। मुसलमान उन्हें पंजाब का पीर कहते थे, हिंदू नानक देवता।
इस उदासी ने सीमाओं को तोड़ दिया, एक ही कदम में पूरब पश्चिम से मिल गया। 1514 तक 45 वर्ष की आयु में गुरुजी यात्राओं के बोझ तले दबे हुए थे, फिर भी उनकी आत्मा और भी ऊंची उड़ान भर रही थी। तीसरी उदासी, 5 साल उत्तर की ओर, दुनिया की छत में 5000 किलोमीटर, हिमालय की बर्फीली नसें, तिब्बत के मठवासी रहस्य। उत्तर की ओर क्यों? एकांत की भट्टी में अहंकार की आग को ठंडा करने के लिए। मर्दाना के साथ वे पंजाब के मैदानों से कांगड़ा के किलों और फिर स्पीति की कठोर घाटियों तक चढ़ते हैं। श्रीनगर, कश्मीर की कमल झील, चिनार के पेड़ों से घिरे गुरुजी वसंत के फूलों के बीच पहुंचते हैं। स्थानीय ब्राह्मण उपहास करते हैं, स्वर्ग में एक सांसारिक सिख। वे अपनी भोर की प्रार्थना झपजी साहिब से उत्तर देते हैं, कितनी हवाएं, कितने पानी, तेरे राज्य अनगिनत हैं। चमत्कार, जमी हुई झेलम उसके भजन से पिघल जाती है। बारामूला की ओर, जहां वह एक प्रेतग्रस्त महिला को मुक्त करता है, फिर लेह की लद्दाखी ऊंचाइयां प्रार्थना के झंडे आंधी में लहराते हैं। गोम्पा उसके शब्द की प्रतिध्वनि करते हैं। लामा एकेश्वरवाद के लिए मंत्रों का आदान प्रदान करते हैं। तिब्बत अंतहीन मंत्रों की भूमि। झांसकर के दर्रे पार करते हुए, याक पैदल चलते हुए, हिमस्खलन की गड़गड़ाहट के साथ वे लगभग 1516 में ल्हासा पहुंचते हैं। पोताला जैसे हॉल में लाल वस्त्र पहने भिक्षु उससे प्रश्न करते हैं, क्या तुम्हारा भगवान निराकार है? हमारा तो क्रोध धारण करता है। नानक प्रतिवाद करते हैं, क्रोध माया है, दया सच्चा वस्त्र है। ताशिलहुम्पो में एक प्रसिद्ध शास्त्रार्थ में अकाल से पीड़ित चरवाहों के लिए जौ की खेती करते हैं। लेह से स्कार्दू, नेपाल के काठमांडू होते हुए वापस, जहां वे नेवारी मंदिरों को आशीर्वाद देते हैं, और बिहार के लूप्स। 1519 तक सिनाई से रशियों की तरह उतरते हुए वे रावी नदी के तट पर बसे सृष्टिकर्ता के निवास करतारपुर लौट आते हैं। यहां गुरुजी बस जाते हैं। दिन में खेती, रात में कीर्तन और सबके लिए लंगर। अब कोई लंबी पदयात्रा नहीं। उनके अंतिम वर्ष 1529 तक समुदाय को एक सूत्र में पिरोते रहे। आदि ग्रंथ के लिए 974 भजनों की रचना करते रहे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी अंगद देव का अभिषेक किया, जो 70 वर्ष की आयु में अनंत काल में चले गए। उनका शरीर फूलों में विलीन हो गया। हिंदू मोक्ष का दावा करते हैं, मुसलमान जन्नत का, सिख प्रकाश का प्रकाश में विलय। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की 3 उदासियां छुट्टियां नहीं थीं। वे आत्मा के विखंडन थे, संघर्ष से रंगे नक्शों पर एक ओंकार उकेरते हुए। हरिद्वार के छींटों से लेकर मक्का के घुमाव तक, वाराणसी की चिताओं से लेकर तिब्बत की चोटियों तक वे फुसफुसाते हुए चले। एकता सहिष्णुता नहीं है, यह सत्य का आलिंगन है। आज गुरु पर्व पर, जब अखंड पाठ गूंज रहे हैं और लाखों लोगों को भोजन करा रहे हैं, हम उस पाथिक का सम्मान करते हैं। अपना दिया दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को दूर भगाने के लिए जलाएं। भोजन बांटें, शब्द गाएं। आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? उलटी नदी या उलटा काबा? कमेंट करें। अगर यह जीवन साखी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करें।